हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। और क्लास नंबर सेकंड ये आज पिछली वीडियो में हमने किया था स्थानीय मान के बारे में किया था और विभाजन के, यानी 2 से भाग, 3 से भाग, 4 से भाग, 5 से भाग, कौन सी संख्या कैसे होती है वो हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आज हम उससे रिलेटेड तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, आज करेंगे हम सेकंड क्लास है। बिल्कुल आसानी से आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ बताएंगे हम। और आज करेंगे हम सम संख्या। सबसे पहले सम संख्या यानी एवन नंबर, विषम संख्या। एवन क्या होती है हमारे पास? एवन वो प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो, वो हमारे पास क्या होती है? सम संख्याएं होती है। सम संख्या क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं ऐसे बोल सकते हैं जो 2 से पूरी भाग हो, उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या ऐसी होती है जो संख्या 2 से पूरी भाग ना हो, उसको बोलते हैं हम विषम संख्या। उदाहरण के तौर पे जैसे 12 है, 24 है, 48 है, 54 है, ये सभी संख्याएं हमारे पास है सम संख्या। और विषम संख्याएं 7, 9, 11, 13, 15 ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाग ना हो, उसको बोलते हैं विषम संख्याएं। आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको सभी को क्लियर है? ये तो आपको बेसिक ये पता तो था, और अगर आपको पता नहीं है तो आगे देखिए, कर सकते हैं। आगे है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर, इंग्लिश में होता है प्राइम नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो खुद का फैक्टर हो, स्वयं का या एक का। यानी जैसे 17 है, 17 एक ऐसी संख्या है, यानी या तो खुद एक पे भाग होती है या 17 पे भाग हो सकती है। 2 के अलावा, यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 ही। यानी या तो 1 होगा या खुद वही संख्या होगी इसकी। जैसे 23 है, 23 हमारे पास क्या है? या तो 1 से भाग होगा या 23 से भाग होगा। ये संख्याएं कितनी हमारे पास? इन संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 संख्याएं, यानी 1 से 100 तक 25 संख्याएं ऐसी है जो भाज्य संख्या है। जैसे नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 15 नहीं है, 17, 19, 23, 25, 26, 27 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41, 43, 47, 49, 50, 51, 52, 53 और 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81, 81 और 83 और 89, 97 के बाद बस यही संख्या होती है। ये हमारे पास 1 से लेकर 100 तक संख्याएं हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 संख्याएं ही हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है।
जो समभी है, साथ में अवैध संख्या भी है। क्या है? एक ऐसी संख्या है दो जो हमारे पास सम संख्या भी है और साथ के साथ अवैध संख्या भी है। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाए कि ऐसी संख्या बताओ जो सम भी है और या प्राइम नंबर भी है, तो ऐसा नंबर कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अब जांच करते हैं, आगे करिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अवैध संख्या कौन सी होगी? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जांच कीजिए कि 173 एक अवैध संख्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 173 अवैध संख्या है? कैसे पता चलेगा? तो हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो इसके आसपास हो, जिसका वर्ग वो वर्ग इससे बड़ा होना चाहिए। वर्ग क्या होना चाहिए इसका? इससे बड़ा। यानी 13 का वर्ग 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 होगा। कितना होगा? 196 होगा। 196 सही है। क्यों? मैंने क्या बोला है कि एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका वर्ग इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। हमने क्या 14 का स्क्वायर लिया, वो क्या है? बड़ा है। साथ में किससे? 173 से। साथ में क्या है? बड़ा। तो अब ये बताओ कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। बड़ा ही तो, राइट। अब 14 से पहले जितनी भी अवैध संख्याएं हैं, 14 से पहले अवैध संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये संख्या होगी। यानी इस नंबर से पहले जितनी भी अवैध संख्याएं हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, अगर इन सभी संख्याओं से अगर ये नंबर भाग ना हो तो हमारे पास अवैध संख्या होगी। आप ट्राई कर सकते हैं 11 से, 13 से, 7 से, 5 से, 3 से, 2 से। अगर इनसे भाग देखते हैं ये नंबर हमारे पास भाग होगा तो फिर तो वैध संख्या नहीं है। अगर ये हमारे पास 173 भाग नहीं होगा फिर ये हमारे पास वैध संख्या है। देख सकते हैं 11 से भाग देके तो कितना बचा? 173 को अगर 11 से भाग देते हैं तो 11 एकम 11, तो कितना बचा? 63। तो कितने पे चला? 5 पे। शेष तो फिर भी बचता है। शेष पूरा डिवाइड होना चाहिए। पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो इसलिए क्या हमारे पास ये वैध संख्या है। तो इसलिए वैध संख्या है। तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं और आप ट्राई कर सकते हैं। 341 भी ट्राई कर सकते हैं। 341 एक अवैध संख्या है, या एक 437 भी लिख सकते हैं आप। ये आपने घर से करने हैं। मैंने आपको बता दिया है। एक ऐसा नंबर लेना है कि इसका जो वर्ग है इससे बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार उससे पहले जितने भी अवैध संख्याएं हैं, अगर आप चेक करो भाग दे के कि पूरा भाग होता है, फिर ये अवैध संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपका भाग होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो आगे चलते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अब आपको कुछ डिवीज़न ऑन नंबर के बारे में बताएंगे। डिवीज़न ऑन नंबर। तो डिवीज़न ऑन नंबर हमारे पास क्या होता है? माना कि कोई भी संख्या है, अगर मान लेते हैं a है, a को अगर हम b से भाग देते हैं और भागफल देने पर भागफल हमारे पास क्या होगा और जो शेष बचता है वो r मान लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर किसी नंबर को यानी a को b से भाग करते हैं, भागफल क्या हो और शेष फल r,
शेषफल नीचे लिखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा शेषफल। अब इसका रूल क्या है, यानी इसको लिख सकते हैं ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। जो आर का मान यानी इसका मान क्या होगा, इस कंडीशन में होगा आर का मान 0 भी हो सकता है, बी से बड़ा नहीं हो सकता, बी से बड़ा नहीं हो सकता 0, यानी आर का मान क्या होगा 0 से बड़ा या इससे छोटा, ठीक है, और बी से छोटा होगा, यानी 0 से बड़ा और बी से क्या होगा छोटा होगा आर का मान। और इस प्रकार के ऑप्शन टाइप आता है कि अगर किसी भी संख्या को अगर हम बी से भाग देने पर आर क्रम से होगा तो उसमें 4 ऑप्शन टाइप दे देंगे इस टाइप से, फर्स्ट ये है, सेकंड इस टाइप से दे देगा, तो इस टाइप से भी हो सकता है, तीसरा ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा इसमें, यानी 0 से बड़ा होगा आर का मान और बी से क्या होगा छोटा होगा, राइट। अब बात करते हैं ये इसमें जो भाजक भागफल क्या होते हैं। तो अगर मोस्टली बच्चों को पता भी नहीं है कि इसको तो बोलते हैं हम भाजक भाज्य, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, ठीक है। और जिसको भाग दिया जाता है, जिससे भाग देते हैं भाजक, उसको क्या बोलते हैं भाजक, डिवाइजर, ओके। और भागफल इसको बोलते हैं, जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं भागफल। और जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल, उसको क्या बोलते हैं हम शेषफल बोलते हैं, यानी इंग्लिश में रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, जितना रिमाइंडर बचा इसके अंदर, यानी हमारे पास भागफल, ये भाज्य, ये भाजक और ये शेषफल होगा, इस टाइप से होता है। और अब इसका रूल कैसे है, इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इन दोनों की गुणा और अगर हम इसको जोड़ दें तो इसके बराबर होगा, यानी a किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। अगर हम भाजक की और भागफल की गुणा करते हैं, अगर उसमें शेषफल जोड़ दें तो हम इसके बराबर होगा, भाज्य के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डिवाइडेंट के बराबर होगा। आया समझ में। अगर हमारे पास कि 31 के अगर हम 5 से भाग दें तो 6 5 30, कितना बचा शेष 1। अगर हम इन दोनों की गुणा कर दें 6 5 30, अगर इसमें 1 जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, 31 के बराबर होगा, यानी 6 5 30, 1 ऐड करेंगे कितना होगा, इसमें 31 होगा, राइट। ये बात थी भाज्य भाजक भागफल क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो क्या है रूल, अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ये। तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पे, मैं लेता हूँ 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 और शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। सबसे आसान सा है ये क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको, जो किसी संख्या है ये हमारे पास है भाज्य, भागफल भी है और शेषफल भी है, रूल हमारे पास ये ऊपर, इसको टेकेंगे ऐसे,
1043। आगे भाजक, भाजक तो ज्ञात करना है, भाजक आगे लिखेंगे गुणा में भागफल, भागफल कितना है 11 भाई, प्लस शेषफल कितना भाई हमारे पास 20 है, ये हुआ। अब देखो हमारे पास क्या प्लस का है, तो इस साइड किसका होगा, ये माइनस का होगा, तो 1043 माइनस 20 बराबर है भाजक गुणा में 11। कितना बचा हमारे पास, ये बचा 23। अब ये हमारे पास क्या है, गुणा में है तो इस साइड क्या होगा भाग में, तो अगर इसको हम कितने से भाग देंगे 11 से, 11 से भाग देते हैं, 11 99 है तो कितना बचा, 102 में से 99 गए 3, उतार ले 3, तो 11 तिया 33, तो कितना आया हमारे पास, कितना आया 93। 93 क्या होगा हमारे पास भाजक, भाजक कितना होगा 93, तो कितना होगा 93 होगा, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। आया समझे आप सभी को। इसके बाद एक और लेते हैं कि 1000 में से ऐसी छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल बची संख्या से 19 से पूर्णतः भाग हो जाए। यानी हमारे पास है 1000 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि वो संख्या 19 से पूरी भाग हो जाए। तो आइए, बिल्कुल आसान सा है। देखिए कैसे करते हैं, यानी हमारे पास है 1000, इसमें से एक ऐसी छोटी संख्या बतानी है हमने, छोटी संख्या कि वो 19 से भाग हो, 19 से भाग हो। अब हम 1000 को 19 से भाग करेंगे, 1000 से। अब बताओ कितने पे चला, 19 की टेबल, 19 की अगर 5 की गुणा करते तो 19 5 95, 100 में से 95 गया 5, तो उतार ले कितना 0। अब कितने पे चला हमारे पास, 19 दूनी तो 38 होते हैं, तो कितना बचा शेष हमारे पास 12 बचा। शेष कितना बचा 12, जो शेष बचा है नहीं 12, तो क्या करेंगे, अगर हम कितने घटाएंगे तो इस नंबर में से 12 घटाएंगे भाई, कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे, तो वो संख्या अगर 12 घटाने पर ये 19 से पूरी भाग होगी, 19 से क्या होगी पूरी भाग होगी। तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास 12 होगा। तो इसके बाद एक और लेते हैं, चलो इसके बाद आगे फार्मूले लिख देते हैं। इतना तो बहुत कंपलसरी इसमें से क्वेश्चन आता है। और आगे है सर्वसीमी का फार्मूले, कुछ विशेष फार्मूले आप नोट कर सकते हैं, सबसे ज़रूरी है विशेष। पहला हमारे पास फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास क्वेश्चन फार्मूला नंबर फर्स्ट। सेकंड हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा लिखते हैं, अब ऐसे भी हो सकता है, तीसरा a प्लस बी प्लस a माइनस बी, अगर इनको जोड़ दें तो हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये होगा। चौथा फार्मूला हमारे पास है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दें इसमें से, तो अब किसके बराबर होगा, ये 4ab के, किसके बराबर होगा 4ab। ये हमारे पास 4 फार्मूले पहले तो समझ लीजिए इनको, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे, देखिए अगर हमारे पास 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो, पहला का लेके चले हम 3x प्लस 7, इसमें a कौन है, a हमारे पास तो 3ax है,
बी का मान 7 है। ओके, अब इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो आपके जब दिमाग में माइंड में फार्मूला जाना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो अब a हमारे पास कितना है 3x है, तो 3x का स्क्वायर, b हमारे पास 7 का स्क्वायर, आगे 2ab यानी 3x गुणा में 7x, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का तो कितना होगा हमारे पास 9, और x का क्या होगा x स्क्वायर होगा, 7 का कितना होगा हमारे पास 49 होगा। अब 3 दूनी 6, 6 की और 7 की गुणा, 6 की और 7 की 42, तो कितना होगा 42x होगा। तो इज द राइट आंसर। ऐसे सोल्व करते इसको, राइट। ये था हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सेकंड फार्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस दे दिया, तो अगर हमारे पास माइनस दे दिया तो क्या बात है डरने की, अगर आपको फार्मूला आता है तो और ले लेते हैं उदाहरण, कोई भी आप दे सकते हैं हमें। चलो ये लिए हम 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आपके इस टाइप से कोई पूछता है तो कैसे करेंगे इसको, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a हमारे पास 4x है, b हमारे पास 3 है। अब अगर माइनस इसके अंदर तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आना चाहिए। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, आगे 2ab तो 4x गुणा में 3, तो 4x का स्क्वायर, 4 का कितना होगा 16 x स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9, आगे 4 दूनी 8, 8 की 3 के साथ 24x, ये हमारे पास इज द राइट आंसर, राइट। अब हमारे पास है तीसरा सबसे बढ़िया फार्मूला, ज़बरदस्त फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला के अंदर हमारे पास है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर a माइनस बी है तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ट्वाइस, उसको 2 से गुणा करें। कैसे आए, यानी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमारे पास, इसको अगर हम ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो क्या हुआ, अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो किसके बराबर होगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये हमारे पास माइनस प्लस का है, ये माइनस का, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, ए कितना होगा हमारे पास 2a होगा, और ये हमारे पास कितना होगा 2b होगा, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हुआ। अब लेके चलते हैं कोई भी एक्सरसाइज का सवाल। अगर आपके सामने इस टाइप का कोई भी सवाल है 4x प्लस 7 का होल स्क्वायर है प्लस 4x माइनस 7 है का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास सेम है a और b हमारे पास सेम हो गई, यहाँ भी सेम होगा वहाँ भी सेम होगा, तो तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पर अलग है यहाँ पर अलग है तो फिर ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो हमारे पास आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा, तो 2 लिखेंगे, a हमारे पास कितना है 4x का स्क्वायर, b कोण हमारे पास 7 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 2, 4 का कितना होगा हमारे पास 16x स्क्वायर, आगे 7 का कितना स्क्वायर, 7 का होता है 49, अब गुणा करो कितना होगा 32x प्लस में कितना 98, तो 49 के 2 के साथ कितने हुए 98, तो 32x स्क्वायर प्लस 98 इज द राइट आंसर। आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। अगर हमारे पास माइनस का निशान है, फिर अगर हमारे पास यहाँ पर माइनस होता फिर क्या होगा हमारे पास, अगर माइनस होता, देखिए अगर इन दोनों को माइनस कर देते, तो अगर माइनस कर देते इसके आगे लिख देते माइनस,
अगर हम पूरी संख्या को पूरी इसको घटाएंगे, अगर माइनस है इसके आगे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो निशान क्या होंगे, माइनस के चेंज होंगे, निशान हो जाएंगे चेंज। यहाँ पर किसका होगा, माइनस का, ये किसका होगा, प्लस का। अब ए स्केयर है तो ए स्केयर कट जाएगा, बी से बी कटेगा तो क्या बचा, 2a और 2a, तो कितना होगा, 4ab होगा। तो कितना होगा, 4ab होगा। तो 4ab को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 4a का मान कितना हमारे पास 4x और b हमारे पास कितना है 7। तो 4 चौके 16, 16 की 7 के साथ गुणा कर दो, 16 7 112x, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 112x होगा। ये हमारे पास 4 फार्मूले थे। अब आगे करेंगे, इससे आगे फार्मूला नंबर 5, फार्मूला 5। तो फार्मूला 5 हमारे पास है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो कैसे, जैसे हमारे पास ये 4x माइनस 9 ये दे दिया, 4x स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो इसको तो लिख सकते हैं, इसको ऐसा नंबर तोड़ना है कि इसका स्क्वायर हो, इसको लिख सकते हैं 2, और x को क्या लिख सकते हैं, x, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 9 को ऐसा तोड़ना है, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये फार्मूला हमारे पास सेम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ये होगा 2x माइनस 3, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। ऐसे सोल्व करना है इसको, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो कहीं भी तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी होगा। तो इसके बाद है फार्मूला नंबर, चलते आगे आगे, छठा फार्मूला, a प्लस बी की क्यूब हो। अब क्यूब, तो क्यूब के फार्मूले कैसे होंगे, यानी फार्मूला हमारे पास ऐसे ही है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b होगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और a प्लस b होगा, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a, यानी अब इसकी पूरा के गुणा करेंगे इसके साथ, तो ये भी हो सकता है, 3a स्क्वायर b भी हो सकता है। एक बार आप b के साथ गुणा करेंगे तो ऐसा भी होगा। तो a की 3 प्लस b की 3, 3a स्क्वायर b होगा प्लस 3ab स्क्वायर होगा, राइट। ये था हमारे पास फार्मूला नंबर 6। अब 7, अब हमारे पास प्लस था, अब होगा माइनस। तो माइनस करेंगे, क्या डर है, तो a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और यहाँ पर a माइनस b, ये तो है, ओके। फार्मूला में कुछ नहीं, बस जहाँ पर प्लस का था निशान वहाँ पर हमने माइनस कर दिया। अगर आप खोलने के बाद, इसको खोलने के बाद क्या होगा, a की 3 माइनस b की 3, अब इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, भाई साहब के साथ, तो माइनस 3a स्क्वायर b होगा। अब देखो, अगर हम इसके साथ गुणा करते हैं माइनस b के साथ, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 3ab स्क्वायर होगा। तो आप डरिए मत, गलती मत कीजिए, यहाँ पर किसका निशान होगा, प्लस का निशान आएगा माइनस के अंदर। ये था हमारे पास फार्मूला नंबर 7। तो फार्मूला नंबर करते हैं 8। तो फार्मूला नंबर 8 करते हैं। तो अब सबसे अच्छा 8, तो a की 3 प्लस b की 3, तो a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला क्या होता है, यानी a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। इस पे क्वेश्चन आता है। पहले बोल दें आपको, a की 3 प्लस b की 3 क्या होगा, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके कहीं पर भी ऐसा हो, यानी 64 की 3, 64 m की 3 माइनस 343 n की 3 हो, तो वहाँ पर आप ये फार्मूला फिट कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4
4 को कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे बना सकते हैं। तो 4m की 3, 4 का क्यूब कितना होता है, यानी 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 16 16 चौका 64, 64m की 3 यानी 4m की 3। इसको कितना लिखेंगे, 7n की 3। अब a है, ये हमारे पास b है, तो आप इस फार्मूला फिट कर दीजिए। तो होगा 4m माइनस 7n और आगे a स्क्वायर, a हमारे पास है 4m, तो 4m का स्क्वायर कितना होगा, 16m स्क्वायर माइनस ab, इन दोनों की गुणा 7 चौका 28, तो माइनस क्या 28mn प्लस b हमारे पास 7n, तो 7 का कितना होगा 49n स्क्वायर इज द राइट आंसर। आप इस टाइप से कर सकते हैं। ये था हमारे पास a की 3 प्लस b की 3 का। अगर हमारे पास a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला हो गई, लास्ट एंड फाइनल a की 3 माइनस b की 3 का फार्मूला, तो कैसे सोल्व करेंगे इसके बाद। इसको सिंपल है, लिखेंगे a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप आंख मिस के ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, सॉरी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। a की 3 माइनस b की 3, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था। और आपको अगर मोस्टली अगर अब भी समझ में नहीं आते तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमें इंस्टा पर देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन बिना किसी डर से, बिना किसी झिझक से। मैं आपकी हर पल मदद करूँगा, हेल्प करूँगा। और अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर इतनी सी हेल्प करेंगे तो मैं आपके लिए कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं कल क्लास नंबर 3 के साथ। बाय बाय।